अर्थात आज्ञाकारी। ओबेद का मतलब क्या होता है? एक दो लोगों को ही पता था ओबेद का मतलब क्या है, हमारी शीला बहन को और नीरा को। हालेलुया। ओबेद का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानने का प्रतिफल ये होता है ओबीडिएंट। हुआ ना, इसका उच्चारण क्या होता है? ओबीडिएंट होता है ना। ओबीडिएंट का मतलब आज्ञाकारी। आज्ञा मानने से या परमेश्वर से प्रेम रखने से ये प्रतिफल मिलता है। असंभव को परमेश्वर संभव कर दिया। इतने अकाल, इतने मृत्यु के बावजूद भी वह नाओमी आशीषित हो गई। उसका खेत, उसका घर, उसका द्वार, जो जितना भी गिरवी था सब क्या कर लिया? छुड़ा दिया। परमेश्वर ने ऐसे बोझ को इस्तेमाल किया, उसके मन को ऐसे खोला कि मेरे प्रियो उसको आशीष मिला और फिर से वो चीजें उसको मिली। और मेरे प्रियो रुत मोआबिन है ना, रुत के बारे में, रुत ने आज्ञा को माना कि नहीं माना? कैसी जाति की थी वो? अन्य जाति की थी, मोआब जाति की थी, श्रापित जाति की थी। हालेलुया। कौन थी वो? श्रापित जाति। हम लोग भी श्रापित जाति के थे, याद रखना। हम लोग भी वही मोआबी और अमोनी हैं, ये मत सोचना हम लोग कोई दूसरे हैं। हाँ, हालेलुया। मूर्ति पूजा बेविचार के समान। क्या करते थे पहले? करते थे ना मूर्ति पूजा? करते थे ना कि नहीं करते थे? करते थे ना। तो श्रापित थे कि नहीं थे? जब विचार से उत्पन्न हो गए तभी ना ये कहलाओगे क्या? नहीं मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा और ज्यादा घिनौना श्राप है, घिनौना काम है परमेश्वर की दृष्टि में। वो व्यभिचार के समान हम लोग व्यभिचार किए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमको आशीषित बनाया। आपको परमेश्वर से प्रेम रखना है या नहीं रखना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, ओबीडिएंट बनना है, आज्ञाकारी बनना है या नहीं बनना है आपको। रुत कौन थी? रुत कौन थी? क्या जाति की थी? कितने पीढ़ी को परमेश्वर ने श्राप दिया था मालूम है आपको? कितने? 10। और मालूम है आपको बोअज कौन सी पीढ़ी में है? बोअज, ओबेद, ईसै, दाऊद जो है क्या है? 14वां। यीशु मसीह के वंश में ये 11वीं पीढ़ी में रुत का एंट्री होता है। 10 पीढ़ी तक परमेश्वर अलग रखा। हालेलुया। 10 पीढ़ी तक। अब्राहम के पीढ़ी का था ना लूत। हालेलुया। देख लो, गिन लो आप। परमेश्वर 10वीं पीढ़ी के बाद में रुत को अपनी पीढ़ी में, यीशु मसीह ने अपनी पीढ़ी में, अपने वंश में उसकी आज्ञाकारी होने के कारण शामिल किया। मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। जब आप पढ़ेंगे तो बोअज और रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ऐसा करके आया यीशु मसीह के वंशावली में। मत्ती पहले अध्याय में देख लेना। बोअज और रुत से, बोअज और मोआबिन रुत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ऐसा करके यीशु मसीह के वंश में भी, यीशु मसीह के वंशावली में रुत का नाम है। मोआबिन होने के बावजूद भी, श्रापित जाति के होने के बावजूद भी, आज्ञा मानने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह के वंश में शामिल की गई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही कहता हूँ कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें, अर्थात उसकी आज्ञाओं। आज मैं आपसे निवेदन करके कहता हूँ, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हर हाल में माने। संकट में, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में रहे, उसके बावजूद भी आज्ञाओं को मानना न छोड़े। आपका जीवन, आप यदि ओबीडिएंट रहेगा, आप जो है आज्ञाकारी रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर आशीषित रखेगा। आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत आशीष को देगा। आपको कभी भी परमेश्वर निराश होने नहीं देगा और आप अद्भुत अद्भुत आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आइए खड़े